धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय साईं मस्ताना जी महाराज का रहमो करम। प्रेमी कबीर गांव महमदपुर रोही जिला फतेहाबाद से सहनसा मस्ताना जी महाराज के एक अनूठे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार से करता है। कार्तिक 1955 की बात है। श्री चरण सिंह पूर्व सरपंच गांव बीर बडावला जिला करनाल से, जो कि मेरी बहनोई था, खेती करने के लिए गांव महमदपुर रोही में 2 साल से रह रहा था। उसकी 1 एकड़ जमीन महमदपुर रोही में थी। उस समय डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम की 4 दीवारी बनी नहीं थी। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म से डेरे के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाई जा रही थी। मेरे बहनोई चरण सिंह के खेत में बहुत सी कांटेदार झाड़ियां थी, जिनको काट कर खेतों में ही जलाने के लिए ढेरियां लगाई हुई थी। उसने खेत को साफ करके जमीन में बुआई करनी थी। डेरा सच्चा सौदा अमरपुर धाम महमदपुर रोही के 2 सेवादारों को साथ लेकर चरण सिंह के खेत में से कांटेदार झाड़ियों की ढेरियों को 2 बैलगाड़ियों में भरकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम ले आया और डेरे में बाड़ लगा दी। मैंने सोचा कि मेरा रिश्तेदार है, दूसरा उसने तो आग ही लगानी है, इसलिए मैं उससे बगैर पूछे ही वह कांटेदार झाड़ियां डेरे में ले आया। चरण सिंह प्रेमियों से बहुत ही ऐसा ही करता था। वह दूसरे दिन एक बोतल शराब की पीकर डेरे की बाड़ उखाड़ने लगा। मैंने उसे रोका कि तू ऐसा ना कर, तूने तो इसे आग में ही जलाना था। वह कहने लगा कि मैं तो इन्हें जलाऊंगा, पर डेरे में इनकी बाड़ नहीं लगने दूंगा। इतने में ही वह बहुत सारे प्रेमी और वहां पर आ गए। सभी ने कहा तूने तो जलानी ही है, ये तू बाड़ ना उखाड़, पर वह नहीं माना। उसने सारी बाड़ जो कि ढेर पहले लगाई थी उखाड़ कर झाड़ियां जलाने के लिए डेरे के लिए बाहर की तरफ रख ली। प्रेमी उसे कहने लगे कि अब रात हो गई है, अब रात के समय तू इसे आग ना लगा, सुबह लगा लेना। वह इस बात पर सहमत हो गया कि वह सुबह आग लगाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस रात चरण सिंह एक छोटी खाट पर सोया हुआ था। उसने खाट के पांव के नीचे ईंट लगाकर उसे ऊंचा किया हुआ था। आधी रात का समय था। उसे सहनसा मस्ताना जी महाराज के नूरी स्वरूप में दर्शन हुए। सहनसा मस्ताना जी महाराज हाथ में लाठी थी। सहनसा जी ने उसे लाठियां मारनी शुरू कर दी। चरण सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था और शोर मचा रहा था कि सच्चे सौदे वाले बाबा जी मुझे पीट रहे हैं, मुझे छुड़वाओ। सहनसा जी ने उसे लाठियां मार मार कर खाट से नीचे गिरा दिया। अब चरण सिंह स्वर समार सतगुरु जी से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि बाबा जी मुझे न मारो, मैं अभी बाहर लगा दूंगा। सहनसा जी ने उसे एक सर पर छोड़ दिया कि तूने 7 दिन नंगे पांव डेरे की बाढ़ करनी है। चरण सिंह उठा और उसी रात को राम हलवाई से 13 किलो मिठाई लेकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम पहुंचा। उसमें 20-25 सेवादार वहां अमरपुरा धाम में रहा करते थे। मैं भी डेरे में ही था। सबसे पहले उसने मेरे को आवाज लगाई। पहले उसकी आवाज भरी थी, फिर पतली हो गई। उसने हमसे माफी मांगी और सारी बात बताई। वह डर के कारण अभी भी कांप रहा था। उसने हम सभी को मिठाई खिलाई और कहा कि नंगे पांव डेरे की बाड़ खुद लगाऊंगा और नाम भी लूंगा। सतगुरु जी के वचन अनुसार नंगे पांव 7 दिन डेरे की बाड़ लगाई। 7 दिन बाद राजस्थान में नौहर के पास किकरवाली गांव में सहनसा मस्ताना जी महाराज का सत्संग था। हम चरण सिंह को लेकर वहां पहुंच गए। चरण सिंह ने दयालु सतगुरु जी से माफी मांगते हुए सारी बात बताई। दयालु सहनसा जी ने चरण सिंह से सारी बात साथ संगत के सामने स्पीकर में बुलवाई। उसी दिन चरण सिंह ने सहनसा जी से नाम से बदले लिया। उसके बाद प्रेमी चरण सिंह अपने गांव बीर बडावला जिला करनाल से अपने साथ ढोलवाला वह 200 आदमी लेकर डेरा सच्चा में आ गया। वह सभी आदमी
सहसा मस्ताना जी महाराज के हजूर में बहुत नाचे और सब ने नाम ले लिया। दयालु सतगुरु जी ने सबके गले में 4-4 रुपए की माला डाली और 200 रुपए इनाम दिया और वचन फरमाए, इन रुपयों की मिठाई लेकर गांव में लोगों को खिलाना। सतगुरु बड़ा दीन दयाल है, वह बड़े बड़े पापियों को भी पल में तार लेता है। सच्चा सौदा दर है माफी का, जो झुक जाता है वह पा लेता है, सब भरम भूले के मिटा लेता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।